ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण भक्तगण के साथ सत्प्रसंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं उनके अंतरंग पार्षद के बारे में। ये बात तो बोला है कि जो अंतरंग है उनके सिर्फ दो चीज़ जान लेना पर्याप्त है, मैं कौन हूँ और उन लोग कौन है। इसका चर्चा हम लोग किए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ठाकुर बोल रहे हैं, वो बोल्ड लेटर में मास्टर माशे उल्लेख किया है, যারা অন্তরঙ্গ তাদের मुक्ति হবে ना। जो अंतरंग है उन लोग को कभी मुक्ति नहीं होगा, ये सारा समझना पड़ेगा। मुक्ति नहीं होगा तो मतलब उनको क्या गति प्राप्त होगा? ये नहीं है कि वो बद्ध रहेंगे। ठाकुर उन्होंने तो कहा है जीव चार प्रकार का होते हैं। एक साधारण जो जीव होते हैं, अधिकांश बद्ध जीव। बद्ध जीव मतलब दे आर बाउंड। किससे बद्ध है? जन्म मृत्यु चक्र के भीतर बद्ध है। अर्थात इन लोग का जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, एवं फिर जन्म होगा या फिर मृत्यु होगा। हम सब जानते हैं कि जिसको जन्म होगा मृत्यु अवधारित है, लेकिन भगवद गीता में कहते हैं जो पहला जो चीज़ हम जानते हुए बताते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु हो। जो जात हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उनका मृत्यु ध्रुव है। फिर परवर्ती अंश में बोल रहे हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मर गए उसका फिर पुनर्जन्म भी ध्रुव है, होगा ही। और जो ये अभावमान काल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, ये बद्ध है। दे आर बाउंड बाय दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। दिस इज द मेजर कैटेगरी ऑफ द क्रीचर्स। प्राणी का ही साधारण दरवाजा है। लेकिन इसमें से जो मुक्त होना चाहते हैं, दोज हु आर टायर्ड ऑफ दिस रिपीटेड बर्थ्स एंड डेथ्स, दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल। इन लोग को कह रहा है सेकेंड कैटेगरी मुमुक्षु जीव, जो जन्म मृत्यु के चक्र का आवर्त से मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त नहीं हुआ, लेकिन मुक्त होने की इच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है। दे आर फाइन, सो दे कंटिन्यू दिस जर्नी, रिपीटेड बर्थ्स एंड डेथ्स, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहता है। लेकिन जो इससे निकलने चाहते हैं उसको मुमुक्षु कहलाता है, दोज हु वांट टू बी फ्री। तो अभी जो निकालने चाहते हैं उसमें से दो एक मुक्त हो जाते हैं, उसको मुक्त जीव कहलाता है। तो तीन प्रकार का हुआ, बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव, मुक्त जीव। और ये प्रोपोर्शनल कितना हुआ, जो कि भगवद गीता में उसको भी कहला है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है। हजार हजार बद्ध जीव के भीतर कोई एकाध सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं, जतन करते हैं। और जो जतन करते हैं, जतताम अभी सिद्धानाम,
कश्चिन मांग वेत्ति तत्वतः, और जो हजार हजार जो जतन करते हैं मुमुक्ष जीव है, उसमें से एक आध मुझे जान लेता है, मुक्त हो जाता है, और बाकी को साधन भजन में लगे रहना पड़ता है। तो 3 प्रकार का हुआ। और ठाकुर एक चौथा प्रकार का बता रहे हैं जो कि नित्य मुक्त है, दो जो एवर फ्री। इन लोग कभी फंसता ही नहीं। इन लोग जो धराधाम में आते हैं अवतार का पार्षद होकर, उनको सहकारी मानकर, उनका लीला पुष्टि के लिए, दे आर इटर्नली फ्री, बार के लिए मुक्त है। उनका अलग मुक्ति की कोई बात नहीं है, मुक्त है। लेकिन जो इटर्नली फ्री के भीतर जो और एक कैटेगरी ठाकुर बता रहे हैं, जो कि अंतरंग पार्षद है। जो इटर्नली फ्री है, ईश्वर कोटि जो है, उसमें से कुछ ठाकुर के अंतरंग पार्षद होता है, जो ठाकुर की अवतार के साथ बारंबार धराधाम में आते हैं। इसी को ठाकुर अंतरंग कहते हैं। माँ इसको कहते हैं जेजार शेतार जुगे जुगे अवतार। अवतार कांड का एक एक अलग गोष्ठी रहता है उनके साथ, जिसे मास्टर के ठाकुर बोला है, हमें तुम्हें चैतन्य दले देखेছিলাম। चैतन्य का संकीर्तन दल में मास्टर के जैसे दिखाई पड़ा था। फिर शरद महाराज को ईसा मसीह का अवतार पार्षद होकर उन्होंने उल्लेख किया था, ईसा मसीह का, शरद एवं शशि। तो यहाँ पर जो उल्लेखित है, जो ठाकुर के जो अंतरंग पार्षद है, वो ठाकुर के साथ बार बार आना पड़ेगा। ठाकुर अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि আমাকে আরেকবার আসতে হবে। मुक्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि ठाकुर को बारंबार धराधाम में आना पड़ेगा जीव को उद्धार करने के लिए, और उद्धार करने के लिए तो अकेले नहीं आएंगे ना, संग पांग लेके आएंगे। तो श्री माँ शारदा देवी को इसीलिए ठाकुर ने उल्लेख किया। श्री माँ शारदा देवी एवं लक्ष्मी दीदी थे उनका राजस पुत्री। तो उन लोगों को बोला है कि मुझे और एक दफ़े आना पड़ेगा, तो तुम्हें भी आना पड़ेगा, एवं तुम्हें हुके कोल के धोते हुए जो तम्बाकू का जो कलका है उसको तुमको पकड़ना पड़ेगा। और कैसे आएगा वो भी उल्लेख किया, बाउल बेशे आएंगे। बाउल का जैसे गिरुआ पहन कर आएंगे और उदासीन होकर जाचें तो जाचें, खाचें तो खाचें, कोनो दिको होश नहीं, उल्लेख किया है जैसे होने वाला है। और तुमको भी आना पड़ेगा और उनको खोल के पकड़ना पड़ेगा। और लक्ष्मी को भी बुलाया जो तुमको भी आना पड़ेगा। अभी देखिए जो लक्ष्मी दीदी है वो सांसारिक जीवन में बड़ा दुखी थे। यद्यपि वो शीतलाकांक्ष में जन्म है एवं ठाकुर ने बताया इसको शादी नहीं देना चाहिए, लेकिन इन लोग ज़बरदस्त करके शादी करवा दिया और वो विधवा भी मान गया और संसार में बहुत कष्ट झेलना पड़ा। इतने उच्च आध्यात्मिक शक्ति संपन्न होते हुए भी वास्तविक जीवन में बहुत कष्ट करना पड़ा। इसी श्री माँ शारदा देवी को भी बहुत कष्ट करना पड़ा, इतने पागल के साथ रहते हुए भी, और इतना आर्थिक कष्ट, नाना प्रकार का समस्या। सो दे आर नॉट हैप्पी टू बी बॉर्न अगेन एंड अगेन। तो लक्ष्मी दीदी तो सीधा बता दिया, मैं फिर और आने वाली नहीं हूँ। আমাকে তামাক কাটা করলেও আর আসছি না। तमाक काटा मतलब तंबाकू की जो पत्तल होता है उसको काट के फिर उसको तंबाकू बना जाता है। तो ऑलमोस्ट उनको एकदम चूर चूर करके काटा जाता है तंबाकू पत्ता, तंबाकू बनाने के लिए। तो अगर वैसे ही हमें टुकड़ा टुकड़ा भी कर दिया जाए तब भी मैं फिर आने वाला नहीं हूँ। तो ठाकुर ने बताया अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ इसीलिए तुमको भी आना पड़ेगा, क्योंकि मौन टिक बिना
यू विल नॉट बी एबल टू स्टे विदाउट मी। ठाकुर के साथ ये अंतरंग जो है उसका रिश्ता क्या है? प्यार का रिश्ता है। सो प्यार का वजह से ठाकुर के साथ इन लोग कनेक्टेड है। ठाकुर कहते हैं जो तुम अगर नहीं आओगे, मैं आते हैं, तुम्हारा मन उधर नहीं रहेगा, मुझे बिना तुम रह नहीं पाओगे। और कहते কলমির দল একটা টানলে सब এসে पड़े। ये परिवार जो कलमी का जो होता है शाख जो बोया जाता है पानी में होता है, सब एक साथ जुड़े रहे रहते हैं। एक प्रांत खींचने से सब एक साथ आ जाते हैं। अतः ठाकुर के संग पंग सब जुड़े हुए थे। ही नेवर कम्स अलोन, ही कम्स विथ ए ग्रुप। यहाँ पर भी बताया बाउलेर दल एले नाचले गाइले चले गए क्यों चिनते पारलो ना। इस बार भी बाउल का जैसे ट्रूप है सबको लेके आए थे और नाचा गाना करके चले गए, लेकिन कोई भगवान को पहचान नहीं पाया। गोपन करके आए थे। तो यहाँ पर जो बताया कि हमारे जो अंतरंग है इसका मुक्ति नहीं होगा। और भी बताया है कि मुझे और एक दफ़े आना पड़ेगा, वायु कोण में आना पड़ेगा। डायरेक्शन भी बता दिया। वायु कोण मतलब हमारे तो 4 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन जो कॉर्नर वाला जो दिशा है उत्तर और पूर्व का बीच में उत्तर पूर्व कोण, दैट इज ईशान कोण। वो जो डायरेक्शन है 45 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ एंड 45 डिग्रीज फ्रॉम ईस्ट। बीच में जो है जो 90 डिग्री का बीच में 45 डिग्रीज में जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहलाता है। दैट इज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। वैसे ही फिर जो साउथ ईस्ट जो होगा, नॉर्थ ईस्ट हो गया ईशान, फिर साउथ ईस्ट होगा ईशान अग्निकोण। एवं जो साउथ वेस्ट है, इफ यू गो क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट क्या होगा? नैऋत्य कोण। एवं नॉर्थ वेस्ट जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज वायु कोण। ईशान अग्नि नैऋत्य वायु कोण। ठाकुर नॉर्थ वेस्ट का ओर पॉइंट करके बोला है मैं उस डायरेक्शन में पुनः शरीर धारण करके आऊँगा। वायु कोण है ये देहो आवार आसबे, इसे बोल्ड लेटर में लिख दिया मास्टर महाशय। तो जब आएंगे वायु कोण में तो अभी लोग को सब अंतरंग में भी आना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहे हैं उनका मुक्ति नहीं है। मुक्ति होगा मतलब ही इज एवर फ्री, ही विल नॉट कम अगेन। लेकिन जो अंतरंग है, दो दे आर एवर फ्री बट दे एश्यूम ह्यूमन बॉडीज in order to play with the divine incarnations. लीला सहचरी है इन लोग। तो लीला के साथ मदद करने के लिए इन लोग बारंबार धराधाम में आते हैं। तो इसीलिए जो ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनके जो अंतरंग पार्षद है वो उनको पहचान लेता है और कहते हैं जेजार शेतार जुगे जुगे अवतार। इसको जो पार्षद है वो उसका साथ उनका बार का रिश्ता है, और जब आएंगे तब साथ साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो अंतरंग के बारे में बताया तो वो कौन कैटेगरी का हुआ? दे आर कैटेगरी ऑफ एवर फ्री। साधारण जो व्यक्ति है उनका जीवन का क्या टारगेट है? मुक्त होना। ये सर्वोच्च हमारे लक्ष्य होता है। और वो मुक्त भी दो प्रकार का है, एक विदेह मुक्ति, एक जीवन मुक्ति। जो शरीर को जब
ख़त्म हो जाता है, हम लोग शरीर को जिसको देहांत कहलाता है, आफ्टर आवर डेथ, अगर उसके बाद किसी को मुक्ति हो जाए उसको कहलाता है विदेह मुक्ति। अर्थात ये देह के बाद जब अवस्था होगा तब उसको मुक्ति कहलाएगा। और जब हमका देह नहीं गया, जीवित है, जीवित अवस्था में अगर कोई मुक्ति हो जाए उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। और हमारे शास्त्र में कहा गया है ये जीवित रहते हुए मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारिणे, ये हमारा जो जन्म धारण हुआ है ये जीवन मुक्ति का जो सुख, मुक्ति का अतुलनीय आनंद होता है, तो इस जीवन में ही वो मुक्त जीवन का आस्वादन लेने के लिए हम पैदाइश हुए हैं, ये ठाकुर का कहना है। और हमारा शास्त्र में भी कहते हैं जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारिणे, इसके लिए हम जीवन धारण जीवन दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है कि जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए। तो जब जीवन मुक्ति का सुख हमें प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य होगा तब उसको बताया जीवन मुक्ति। तो ये जो ठाकुर के जो अंतरंग पार्षद है उन लोग तो जीवन मुक्त है, ईश्वर कोटि है। ईश्वर कोटि मतलब ईश्वर कल्प पुरुष, जो कि ठाकुर के जो अंतरंग पार्षद थे, ईश्वर कोटि जो वो जो पुरुष है उनका कोई अभी जन्म ग्रहण करने का ना कोई वासना है ना कोई कामना है। So they are always accompanying God over and over again। इसी के बारे में ठाकुर कहते हैं ये हमारे अंतरंग है, दे आर माई वेरी ओन। अगर वो जो हमारा अंतरंग है वो अगर कम से कम खुद अपने के लिए जान ले, जो ठाकुर के अंतरंग है, ठाकुर का जो ऐश्वर्य है वो उनको जन्मगत अधिकार है, उसके लिए उनको कोई तपस करने की जरूरत नहीं है। जो ठाकुर के पार्षद है, जो अंतरंग है, उसको सब कुछ मिलना वो ऑटोमेटिक है, जिसे पिता का ईश्वर जो पुत्र को मिलता है। तो उसके लिए कठोर साधन भजन का कुछ जरूरत नहीं है। दे हैव टू नो दैट दे आर द इनरमोस्ट सर्कल ऑफ गॉड and they inherit the property automatically by birthright। ठाकुर के अंतरंग होने का नाते ठाकुर के ऐश्वर्य पर उनको पूर्ण अधिकार है, उसको मिलेगा, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। कारण ठाकुर खुद मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो तो ईश्वर के अवतार है, वो अपने जीवन को सामने रखते हुए सबको ईश्वर प्राप्ति कराने के लिए कातर है। इसीलिए यहाँ पर जो बताया, जो हमारा अंतरंग पार्षद है, उन लोग ठाकुर के पास कुछ प्रार्थना करने के लिए ना आवे। अंतरंग पार्षद तो माया का प्रभाव में भूल गए, दे डोंट रिमेंबर। लेकिन ठाकुर उन लोग को कहा करते थे, देख हैंगलामी कोरिशनी, नॉट आस्क द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशंस, it will be provided in due course of time। do not ask, पहले से मत पूछो, तब पूछने से तुम्हारा दूरी बच जाएगा। तो भगवान का जब उचित समझेंगे, जब हमारा परिस्थिति होगा, तो ऑटोमेटिकली भगवान उसको हमारा जो चाहिए होगी दे देंगे। लेकिन अगर नहीं भी देते हैं तब हमारे भगवान के प्रति भक्ति का कोई हानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति अगर कोई मतलब का साथ रहे तो फिर सच्चा भक्ति नहीं होगा। तो जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए जैसे कहा गया है कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में विदित होना चाहिए। जब वो व्यक्ति देखते हैं कि मैं भगवान के अंतरंग हूँ, तो बस और कुछ चिंतन करना बात नहीं है। अगर भगवान के अंतरंग है तो भगवान के साथ बराबर जुड़े रहेंगे, ये भगवान की इच्छा अनुसार वो जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उनका प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। इसीलिए ठाकुर कहा करते थे हैंगलामी कोरिशनी, डू नॉट आस्क एनीथिंग,
यू आर माई वेरी ओन। जब तुम्हारा अपना तुम अपने हो तो आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ये जान लेना है मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ आना पड़ेगा, तुम चाहो और ना चाहो। जब श्री माँ शारदा देवी को कहा गया था तुमको हुको कुल के पकड़ना पड़ेगा, तब श्री माँ शारदा देवी भी उनका निश्चय थी। तो एक बार ट्रेन में जा रहे थे और शरद महाराज का वो हुको कुल के था, तो सीमा का हाथ में कोई पकड़ा दिया, तो सीमा उसकी याद करके कहते ठाकुर देखो हमारा हुको कुल के पकड़ना हो गया करके तुरंत ज़मीन में रख दिया, अर्थात हमारा आने का ज़रूरत नहीं होगा। इसी करके औपचारिक रूप से बताया, जो हमारा आपने बताया भविष्यवाणी किया था, मैं इस जीवन में ही पूर्ण कर दिया। लेकिन ठाकुर को वो कहना नहीं है, जब वो आएंगे उनके साथ पार्षदगण को अवश्य आना पड़ेगा। इस प्रसंग को फिर आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी प्रसंग किया था उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।